जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं संत घनु की कथा श्री विष्णु पुराण से, जो 18वें अध्याय में है, जिसमें लिखा गया है कि पूर्व काल में भूतल पर शतघनु नामक एक विख्यात राजा था। उसकी धर्मपत्नी, जिसका नाम रानी शैव्या था, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत पतिव्रता, सत्य बोलने वाली और अत्यंत दयालु थी। रानी शैव्या के साथ राजा शतघनु ने सर्वव्यापक देवाधिदेव श्री जनार्दन की आराधना की और तन्मय होकर अनन्य भाव से जप, दान, उपवास, पूजन किया और प्रभु की भक्ति की। एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर दोनों पति पत्नी ने गंगा जी में एक साथ स्नान किया। जब वे दोनों गंगा जी से स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने सामने से एक पाखंडी को आते हुए देखा। वह उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। आचार्य होने की वजह से राजा ने उससे मित्र जैसा व्यवहार किया, लेकिन राजा की पतिव्रता पत्नी ने उसका जरा सा भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं तो उपवास में हूँ, सूर्य का दर्शन किया। फिर उन दोनों पति पत्नी ने रीति के अनुसार प्रभु श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। कुछ काल पश्चात राजा की मृत्यु हो गई, तब रानी शैव्या ने चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया और सती हो गई। क्योंकि राजा शतघनु ने उपवास अवस्था में उस पाखंडी से वार्ता की थी, इसलिए उन्हें इस पाप के कारण अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। और रानी मौन रही, कुछ नहीं बोली, तो वह शुभ लक्षणा काशी के राजा के यहाँ सुंदर कन्या रूप में उत्पन्न हुई और वह अपने पूर्व जन्म की पूरी बात जानती थी। काशी नरेश ने विवाह योग्य होने पर जब उसका विवाह करना चाहा, परंतु कन्या ने विवाह नहीं करने की बात कही। जब कन्या ने दिव्य दृष्टि से अपने पति को कुत्ते के रूप में देखा तो विदिशा नामक नगर में जाकर वह उनसे मिली और उसको अति स्वादिष्ट भोजन कराया। उस सुंदरी से इच्छित स्वादिष्ट भोजन को पाकर वह उस सुंदरी को अपनी जाति के अनुकूल चूमने चाटने लगा। उसके व्यवहार से सुंदरी अत्यंत संकुचित होकर बोली, राजन, क्या आपको यह स्मरण नहीं कि गंगा स्नान के उपरांत पाखंडी से बात करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है? श्री पराशर जी बोले, जब सुंदरी ने स्मरण कराया तो कुत्ते को अपने पिछले जन्म की बातें सब याद आ गई और उदास मन से नगर के बाहर आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। फिर श्रीगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अब वह श्रीगाल योनि में उत्पन्न हुआ है। उसे देखने के लिए वह पर्वत पर पहुंची और वह सुंदरी उसको वहां पाकर बोली, क्या आपको पुरानी बातें स्मरण है? जब ये बातें सुनी तो शतघनु ने वह शरीर भी त्याग दिया। फिर वह एक भेड़िया बना। जब राजकन्या उससे मिली, उसको पुराना जन्म याद दिलाया तो उसने भेड़िए की योनि से भी प्राण त्याग दिए। और फिर राजकन्या ने देखा कि उसने गृग्र योनि में जन्म लिया है। फिर उसने उस योनि से भी प्राण त्याग दिए। फिर राजा ने मयूर योनि में जन्म लिया और फिर जब राजकन्या उसके पास गई तो मयूर अवस्था में जब वो था तो रानी ने उसकी सेवा की। उस समय राजा जनक ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अमृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब सुंदरी राजकन्या ने स्वयं भी स्नान कर राजा को स्मरण कराया कि आपने कितने शरीर त्याग दिए हैं। फिर राजा ने मयूर के शरीर से भी प्राण त्याग दिए और महात्मा जनक के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। तब उस सुंदरी राजकन्या ने अपने पिता काशी नरेश को विवाह के लिए प्रेरित किया और राजा को उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर सुंदरी राजकन्या के स्वयंवर में आए हुए पति को फिर से पति भाव से वरण किया। उस राजकुमार ने काशी नरेश की पुत्री के साथ अनेक प्रकार के भोग भोगे और अपने पिता राजा जनक का स्वर्गवास होने पर विदेह नगर का राजा बना और बहुत से यज्ञ किए, याचकों को बहुत सा धन दिया, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्याय के अनुसार पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में धर्म युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए। और राजकन्या ने पहले की तरह फिर उसके साथ सती होने का पालन किया और वह राजा उस सुंदरी राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। इस तरह शुद्ध हो जाने पर उसने समस्त पुण्यों का फल प्राप्त कर लिया। जो अकारण ही जटा धारण करते हैं, सिर मुंडाते हैं, देवता अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेते हैं, समस्त प्रकार से
वो शोचनीय हैं और जलदान और पितृपिंड आदि भी नहीं देते, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते